अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। जो अल्लाह का शुक्र करम है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक और खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे होते तो ये छोटे छोटे से पौधे हैं, लेकिन ये दरख्त की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं अगर इनकी सही देखभाल की जाए, काट छांट की जाए तो बहुत ही मुफीद है ये। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। पहले तो नॉर्मली ये होता था कि लोग जो भी जगह लेते थे अपना घर बनाया और दीवारें नहीं बनाते थे। ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घर के चारों तरफ लगा देते थे और ये दीवारों का काम करते थे। छोटे छोटे होते थे तो ये लगाते थे और साथ में इनकी काट छांट करते थे कि यानी इनकी एक्स्ट्रा ब्रांचेज होते, पत्ते होते, वो निकालते रहते थे और ऊपर से इनको बढ़ने देते थे। इसी तरह से 5 फुट 6 फुट तक ये जाते थे और बस उसके बाद इनको काट छांट ख़त्म करके, क्योंकि दीवार थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मोटाई में चौड़ाई में, तो बस वहाँ तक छोड़ देते थे। फिर ऊपर से कटिंग करनी शुरू कर देते। यानी कि अब उनका हदफ क्लियर हो गया, 5 फुट तक उन्हें बहुत दीवार चाहिए। पहले पहले ऐसे होता था, अब तो लोग ईंट पत्थर ब्लॉक ये यूज़ करते हैं दीवारें बनाने के लिए। पहले ये होता था और बहुत ही अच्छा नेचुरल व्यू होता था, क्योंकि जैसे जैसे हालात और वक्त बदलते हैं तो तब्दीली तो आती रहती है। इसके एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि इससे ये होता था कि दीवारों का काम करते थे, बाड़ का काम। अगर किसी ने कहीं पे जानवर पाले हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं, तो ज़मीन को उस जगह को कवर करने के लिए भी ये लगाया जाता था। ये दरख्त ये एक बेलनुमा होता है, स्टार्टिंग में बहुत छोटा इसका तना होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है और आम दरख्तों की तरह हो जाता है। इसकी कटिंग करते जाएं। जहाँ पे लोगों ने जानवर वगैरह पाले होते हैं वहाँ पे भी ये लगाते हैं। जहाँ लोगों ने सब्ज़ी लगाई होती है अपने खेत के इर्द गिर्द भी ये लगा लेते हैं। और क्योंकि एक तो ये इससे खूबसूरती में इजाफा होता है, इसके फूल बड़े प्यारे होते हैं, और दूसरा ये कि एक बाउंड हो जाती है जगह, यानी कि जानवर भी इसमें से गुज़र के बाहर नहीं जा सकते। ये बहुत ही इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा घनी होती हैं, ज़्यादा ब्रांचेस निकल आती हैं जी। और ये मुख्तलिफ़ कलर का है, ये पर्पल का भी है, पिंक कलर का भी होता है। ये देख लें, ये रेड कलर में भी है, पर्पल में, पिंक में, डार्क पर्पल में भी है, डिफरेंट कलर में है। और ये लगते भी बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं। ये अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये वाला जो दरख्त है ये अब बहुत बड़ा हो गया है। इस पे देखिए इसकी कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा ये कि इसके साथ छोटे छोटे कांटे होते हैं। बाज़ लोगों ने ऐसे किया होता है ना कि दीवारें भी बनाई होती हैं, दीवारों के साथ जहाँ पे कॉर्नर पे दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे के साथ लगा देते हैं, ताकि कोई जानवर वगैरह जैसे बिल्ली हो गई इस तरह से दीवार पे ना आए, क्योंकि ये आते हैं तो इनको कांटे लगते हैं, इसलिए वो तरह से इज्तनाब करते हैं। और दूसरा जब मेन गेट के साथ लगाया जाता है इसको दीवार पे, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरती में भी इजाफा होता है और बहुत नेचुरल सा भी लगता है, क्योंकि जब फूल खिले होते हैं आने जाने में उनको देख के खुशगवार एहसास होता है। एक और चीज़ भी है कि जब भी खेत वगैरह बनाए जाते हैं, यानी कि नॉर्मली ये होता है घर के बाहर लोग देहातों में नॉर्मली ये होता है ज़्यादातर कि जब घर बनाए जाते हैं तो सैन बड़ा छोड़ा जाता है, या फिर जानवरों के लिए अलग जगह बनाई जाती है, या सामने छोटा सा खेत बनाया जाता है जिसमें सब्जियां वगैरह लगाई जाती हैं। बाज़ लोग फल भी लगा लेते हैं, जैपनीज़ फ्रूट हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मैंगो, एप्पल और अनार, लेमन वगैरह का पौधा लगाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझा जाता है ये फल वगैरह लगाना, और साथ में उस खेत में सब्जियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, जैसे लहसुन हो गया, बैंगन, भिंडी, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना वगैरह, ये सब्जियाँ लगाई जाती हैं।
जब ये सब्जियां लगाने की जगह बनाई जाती है तो उसकी चारों अतराफ में एक छोटा से 3 या 4 जिस तरह से दरवाजे नहीं बनाए जाते, इस तरह से स्टिक इकट्ठी खड़ी कर दी जाती हैं और उनको अच्छी तरह से कपड़े से या तार से बांध के ये इसकी ब्रांचेस जो होती हैं, इसकी शाखें जो होती हैं, दोनों तरफ पौधा लगाया जाता है और उसकी शाखें वक्त के साथ साथ जब ऊपर जाती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, उसको दरवाजे के इर्द गिर्द कर देते हैं। यानी कि जो दरवाज़ा नुमा बाड़ सी लगाई होती है, स्टिक्स वैसे खड़ी की होती हैं, तो उससे ये होता है कि एक तो दरवाजे की शेप बन जाती है और इर्द गिर्द दरवाजे की शेप बन जाती है और इर्द गिर्द बहुत ही प्यारा भी लगता है। क्योंकि जब भी हम कहीं पे गुजरें या देखें इस तरह से डोर शेप पे बने हों, फ्लावर लगे हों, तो बंदा वहाँ पे लाजमी थोड़ी देर के लिए रोक के देखते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। और इस तरह से खूबसूरत प्लेसेस अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं। गाँव में नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब भी घर बनाए जाते हैं तो सैन में भी पौधे लगाए जाते हैं और दीवार में साथ, यानी कि दरवाजे की साइड पे भी लगाए जाते हैं, दूसरी साइड पे भी। इससे खूबसूरती में भी इजाफा होता है। और अगर कहीं पे जाना हो, बच्चे वगैरह स्कूल जाएं, तो इसकी पेटल्स तोड़ के साथ ले जाते हैं। इससे बहुत अच्छे गुलदस्ते बनते हैं फूल के। ये जो फूल है ना, पूरा बंच आप तोड़ भी सकते हैं और ये आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट पैक एज अ गिफ्ट किसी को पेश कर सकते हैं। कोई अच्छे नंबर से पास हो जाए, आप उसको भी दे सकते हैं। शादी वगैरह में भी आप इसको बना के अच्छा सा एक किट बना लें प्यारी सी, उसमें ये फ्लावर और इनके साथ में स्टेम्स हैं, थोड़ी थोड़ी ये तन्ने जो हैं, टहनियाँ, शाखें, ये भी थोड़ी थोड़ी काट लें। और ये जो फूल हैं आप इनको साइड से भी काट सकते हैं, मिडल से भी, और सिर्फ पत्तियाँ भी, यानी कि स्टेम भी थोड़ी सी ले लें, स्टेम के बगैर भी और स्टेम के साथ भी। क्योंकि आगे पीछे लगाएंगे ना, थोड़ा जिस तरह ज़िगज़ैग होता है उस तरह से आप इसको बनाएं, बहुत प्यारा बनेगा। गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा इससे आप बैंगल्स बना सकते हैं इस फ्लावर्स की। एक फ्लावर तो नहीं है, बहुत से फ्लावर हैं। आप इनकी बैंगल बना सकते हैं, बालों में लगाने के लिए नेकलेस यानी कि धागे में परो सकते हैं और धागे में भी परो सकते हैं। धागे में परो के और फिर बालों में पिन्स की मदद से लगा सकते हैं। अब पर आप थोड़े से बालों को कवर कर लें, उसके पिन्स लगा लें और उसके साथ अटैच कर दें। ये भी इजीली और बहुत प्यारे पुरकशिश भी लगते हैं। आपको पता है वैसे भी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो काले से बालों के ऊपर ये रेड और पिंक इस तरह के कलर के फ्लावर बहुत प्यारे लगेंगे। इसके अलावा आप कानों में डालने के लिए बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। धागे से इनको फिलअप करें और ऊपर गेंदे का फूल लगा दें या इसी का ही फूल लगा दें, पत्तियाँ सेपरेट कर लें और फूल मिड में लगा दें। आप इसे ईयर रिंग, नेकलेस, हाथों में पहनने के लिए गजरे, अंगूठियाँ, बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत ज़बरदस्त भी बनेगा। और बाज़ लोगों ने तो पूरे जो बाल होते हैं उसकी चुटियाँ बनाते हैं और उसके साथ साथ पिन्स के साथ ना लगाए होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसा गिफ्ट भी दे सकते हैं। इससे आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं, बर्थडे हो, शादी हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इससे डेकोरेशन होती है। आप ये फ्लावर ले लें, अगर हो सकता है तो आप फ्लावर ले लें क्योंकि आपके पास टाइम है, तो नहीं तो आप इसको स्टेम से काट लें, यानी तने और ब्रांचेस से काट लें। ब्रांचेस से काटने के बाद आप इनको एक देखें ये रेड कलर की है ना, तो आप ग्रीन कलर का दुपट्टा या छोटा सा कोई पीस पड़ा हुआ है लेंथ वाइज हो, आप वो ले लें। उसके ऊपर टेप से या सुई लेके धागे से उसको टाँके लगाते जाएं, सही पके
क्रॉस साइज़ के टांके लगाने हैं सारे दुपट्टे पे, कपड़े पे, जितनी आपको लेंथ वाइज चाहिए डेकोरेशन के लिए। आप ऊपर साइड कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड, यानी उनका मुंह फूलों का अमूदी भी कर सकते हैं, ऊपर खड़ा और नीचे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ जिस तरह आपको चाहिए। इस तरह उस पूरे दुपट्टे पे ये फ्लावर लगाएं। लगाने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से रेनबो नहीं होती, आप राउंड शेप में लगाएं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और मिड में आप बैलून्स के लिए जगह छोड़ दें। अगर आपने लगाने हैं बैलून तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप बैलून की शेप ड्रा करें और उसके ऊपर गम लगा लें। इतनी ज़्यादा नहीं, कोई सी भी गम लगा लें और उसके ऊपर इसकी पेटल्स पेस्ट करते जाएं सही गुब्बारों की शेप में। और ऊपर अगर ग्लिटर है थोड़ा बहुत वो भी लगा लें, लेकिन ये फूलों की शाइनी बहुत होती है, बहुत चमकदार होते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। बैलून की शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। अगर आप फ्लावर्स की शेप बना लें, जैसे रोज़ होता है, गेंदे का फूल है, सतपर का, मैरीगोल्ड, आप उसकी भी शेप बना सकते हैं। डिफरेंट शेप्स हैं, आप मुख्तलिफ़ शेप्स बना के यानी कि पहले शेप आप ड्रा ना करें, बस उस शेप में ही आप ग्लू लगा लें, ठीक है। फिर उसके ऊपर पेटल पेस्ट कर दें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। आप उस शॉल को फिर लें, उस चादर को लें, उस कपड़े को लें जो आपने कटिंग करके रखा हुआ है बैकग्राउंड पे, जहाँ पे मेहंदी का फंक्शन हो या कोई तकरीब हो, बर्थडे का केक आपने सामने टेबल पे रखा हो, उसकी कटिंग करनी है, उसकी बैक साइड पे आप इसको लगा दें। या फिर रिज़ल्ट है स्कूल्स में नॉर्मली ये होता है कि स्टेज वगैरह बनाई जाती है, रिज़ल्ट हो तो स्कूल में अगर रिज़ल्ट है तो आप उसके लिए भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और क्योंकि कंपटीशन भी होते हैं डिफरेंट, जब कंपटीशन वगैरह हो, रिज़ल्ट हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी, तो आप इसके छोटे छोटे से गुलदस्ते बना के टेबल पे भी रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। एक और मेन चीज़ जो कि आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आपने हार वगैरह, नेकलेस और गजरे बनाने हैं, मैंने आपको बताया भी कि आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने थोड़े मुश्किल है, रेड रोज़ से बनाने आसान है, गेंदे मैरीगोल्ड जो भी हैं, क्योंकि आपको पूरे पूरे फूल उठा के लगाने होंगे, धागे में पिरोने होंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें एक एक पत्ती लेनी होगी, ये उस तरह से बड़ा बंच नहीं होता, फूल नहीं होता एक। आपने ये देखा भी, ये देखें, ये पत्तियों की शक्ल में है, सारी पत्तियाँ होती हैं, ये देखें। तो फिर आपने ऐसे करना है इनको। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, इनसे गजरे बना के, हार बना के, और एंड पे आप रेड रोज़ लगा दें, या 5-6 गेंदे मैरीगोल्ड सदबरगे के फूल लगा दें। इस तरह से भी ये बहुत प्यारे और अच्छे बनेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। वैसे गम के ज़रिए वो बहुत ज़बरदस्त बनता है, वो इजी भी हो जाता है, धागे से थोड़ा मुश्किल भी होता है। गम लगा के अच्छी, इतनी ज़्यादा गम भी नहीं लगानी कि पत्ता, ये पहले इतना नाजुक सा फूल होता है कि ये उसमें मर्जी हो जाए, ये नज़र ही ना आए और सिर्फ गम ही गम नज़र आए। बिल्कुल हल्की सी गम लगानी है, जो भी गम स्टिक्स लगाएं वो लगा के, और उसके ऊपर साइड पे राउंड शेप पे जिस शेप की आपको चाहिए वैसे पेटल लगा दें, बहुत प्यारी बनेगी। उसके अलावा बच्चों के फंक्शंस होते हैं स्कूल्स में, उन्हें यानी कि तारीख़ी वाक़यात पे भी उन्होंने परफॉर्म करना होता है, वैसे भी, और जश्न ईद मिलादुन्नबी होता है, फेयरवेल होता है, वेलकम पार्टी होती है स्कूल में, यानी कि हर ओकेजन पे ईद मिलन पार्टी होती है। इन सब मौक़े पे बच्चों को यही बताना होता है कि इस त्यौहार की क्या अहमियत है। तो इन त्यौहार के मौके पर भी कुछ खाके पेश किए जाते हैं, कुछ ड्रामा वगैरह, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो, यानी बढ़े, और उनको अपनी सकाफ़त के बारे में पता चले। तो उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा है, स्टेज के लिए भी अच्छा है, उनकी ड्रेसिंग के लिए भी, क्योंकि अगर आप शॉप से परचेज़ करेंगे लेसेस वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, तो अफोर्डेबल भी नहीं होती। आप ये फ्लावर्स लें और पेस्ट कर दें, ये बहुत प्यारे भी लगेंगे और ओरिजिनल कलर भी होगा।
यानी इसमें वक्त की बचत होगी और पैसे दोनों की बचत होगी। और बच्चों को साथ लगाएं। टीचर्स हैं तो अगर स्कूल में प्रिपरेशन हो रही है तो टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को साथ लगाएं, और क्योंकि बच्चे खुशी से इस काम में हिस्सा लेते हैं और जल्दी भी काम हो जाएगा और बहुत प्यारा भी लगेगा। स्टेज वगैरह के बारे में मैं बता चुकी हूँ, आप इसे बहुत अच्छे डेकोरेट कर सकते हैं। और ड्रेसेस, ख़ास तौर पे दुपट्टे, आप इनको एक पेपर पे पेस्ट कर दें, पेपर पे कर लें या किसी कपड़े पे गम लगा के इनको साइड पे कॉर्नर पे पेस्ट कर दें। जिस तरह से हम एक्सटेंशन लगाते हैं कपड़ों में, पट्टी सी लगाते हैं, सेम वैसे ही आप इसको फोल्ड करके दुपट्टे के दोनों साइड से पिन से कर लें, सुई धागे से कर लें या मशीन से कर लें, और वो कॉर्नर पे पत्तियाँ आ जाएंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। इससे आपके वक्त की बचत हो जाएगी और पैसों की भी, और लगेगा भी बहुत प्यारा, ओरिजिनल नेचुरल कलर लगेगा। ये तो कुछ टिप थी और कुछ फ़वाइद थे इस पौधे के कि ये किस किस लिहाज से मुफीद है। ये बहुत से लिहाज से मुफीद है। इसके अलावा इसके पत्ते बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप इसके पत्तों के साथ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे हैं। इसकी स्टेम्स भी डिफरेंट, यानी कि बार बनाने के, और स्कूल में जब भी बच्चे इस तरह से ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं, एक्टिविटी होती है, इसकी स्टेम्स बहुत इजीली मुड़ जाती हैं, टर्न हो जाती हैं, ब्रेक आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी भी होती हैं, बड़ी बड़ी भी, बहुत इजीली फुल वैरायटी मिलती है आपको इसमें। मुख्तलिफ़ एक्टिविटी में ये पौधा इस्तेमाल हो सकता है। वैसे शुरू में ये एक पौधा टाइप ही होता है, लेकिन काट छाट करके ये उससे ही एक मज़बूत तनावर दरख्त बन जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसके पत्ते भी बहुत प्यारे, फूल भी बहुत प्यारे हैं, और ये ख़ुद भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है। जी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, जैसे जो मैंने आपको इसमें टिप्स बताई, तरीके बताए, इसकी अफादियत बताई, अगर आपके पास और भी नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इसके बारे में। ये तो थी एक बेलनुमा दरख्त के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कि आप इसके यूजेस कैसे कर सकते हैं। ये मुफीद ही मुफीद है, इसके कोई नुकसानात नहीं हैं, बल्कि ये आप किसी भी फंक्शन पे जाएं, कहीं पे भी ये आपकी कास्ट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, आपके एक्सपेंसेस को, जितने भी आपके अखराजात हैं उसको बहुत कम कर देता है किसी भी फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए। और ये इतना कॉस्टली नहीं है, इतना महंगा नहीं है। आप इसकी सिर्फ कलमकारी भी कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी इसको बढ़ा सकते हैं। कलमकारी से आसानी से ये बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा फैल सकता है, जितना आप चाहें। जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।